किसी अपराधी को जज द्वारा फांसी की सजा दिए जाने की बात तो आपने बहुत सुनी और देखी होगी, लेकिन क्या किसी जज को फांसी पर लटकाया गया ऐसा सुना है आपने? आपने जो अभी सुना वो एकदम सच है। आज से करीब 70 साल पहले यानी कि साल 1976 में एक जज को फांसी पर लटकाया गया और इसकी वजह बेहद ही खौफनाक है, जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद पॉडकास्ट क्राइम तो होना ही था और मैं आपका होस्ट कौशिक। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप सभी को लोहरी और पोंगल की शुभकामनाएं। चलिए अब आज के क्राइम केस की बात करते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं उपेंद्र नाथ राजखोवा की। ये असम के डुबरी जिले में जिला न्यायाधीश के पद में तैनात थे। उन्हें वहां पे सरकारी आवास भी मिला हुआ था। फरवरी 1970 में उपेंद्र नाथ राजखोवा अपने न्यायाधीश के पद से रिटायर हो गए थे। हालांकि उन्होंने सरकारी बंगला खाली नहीं किया। इसी बीच उनकी पत्नी और उनकी तीनों बेटियां अचानक गायब हो गईं। उपेंद्र नाथ राजखोवा से जब भी उनसे कोई पूछता कि उनका परिवार कहाँ है तो वो कुछ न कुछ बहाना बना देते कि यहाँ गए हैं वहाँ गए हैं। अप्रैल 1970 में उपेंद्र नाथ राजखोवा किसी को बिना बताए सरकारी बंगला खाली कर चले गए और उनकी जगह वहां पे एक नए जज आ गए। राजखोवा की पत्नी के भाई पुलिस में थे। उन्हें कहीं से पता चला कि राजखोवा सिलीगुड़ी के एक होटल में कई दिनों से ठहरे हुए हैं। इसके बाद वे कुछ पुलिस कर्मियों के साथ होटल में गए और राजखोवा से मिले और उन्होंने अपनी बहन व भांजियों के बारे में पूछा। इस पर राजखोवा ने तरह तरह के बहाने बनाए। एक वक्त तो राजखोवा ने सारे पुलिस कर्मियों वालों से बोला कि बाहर जाओ और इसी बीच उन्होंने कमरे के अंदर ही आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में राजखोवा ने पुलिस के सामने ये कबूल किया कि उन्होंने ही अपनी पत्नी और तीनों बेटियों की हत्या की है और उन चारों की लाश अपने उसी सरकारी बंगले के जमीन के नीचे गाड़ दिया है। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उपेंद्र नाथ राजखोवा का केस अदालत में 6 साल तक चला और बाद में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 14 फरवरी 1976 को जोरहट जेल में पूर्व जज उपेंद्र नाथ राजखोवा को उनकी पत्नी और 3 बेटियों की हत्या के जुर्म में फांसी दे दी गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राजखोवा ने अपनी ही पत्नी और बेटियों की हत्या क्यों की थी, इसके बारे में उन्होंने कभी भी किसी को नहीं बताया। ये अभी तक एक राज ही बना हुआ है। उपेंद्र नाथ राजखोवा ने जिस बंगले में अपनी पत्नी और बेटियों की लाश गाड़ी थी उसे बाद में लोग भूत बंगला कहने लगे। उस समय में जो जज वहां रह रहे थे वह भी बंगला छोड़कर किसी और जगह चले गए, क्योंकि वहां जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। हालांकि अब बंगले को तोड़ दिया गया है और उसकी जगह नया कोर्ट बनाया गया। अगर ये पॉडकास्ट क्राइम तो होना ही था आपको पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आने वाले एपिसोड में आप किस क्राइम से जुड़ी हुई कहानियां सुनना चाहते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं क्राइम से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें डालता रहता हूं। इंस्टाग्राम का हैंडल मैंने इस पॉडकास्ट की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूं, आपका होस्ट कौशिक।